class 12. Let's continue on the face of it part 2. Chalo, let's get going. हाँ जी, so part 1 में हमें इंट्रोड्यूस किया गया हमारे दोनों कैरेक्टर्स मिस्टर लैम और डेरी से। डेरी दीवार फांद के मिस्टर लैम के गार्डन में घुसता है ये सोच के कि वो घर खाली है, बट वहां लैम उसे मिलते हैं तो पहले तो वो घबरा जाता है कि भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया था कि मुझे लगा घर खाली। लैम उस घबराए हुए बच्चे को थोड़ा शांत कराने की कोशिश करता है बाय सेइंग कि डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं हूं। लेकिन डेरी के उस डर की वजह सिर्फ लैम का वहां होना नहीं था, ये उसके अंदर की इनसिक्योरिटी थी कि दूसरे उसे देख के डरते। क्योंकि आज तक जहां भी डेरी गया है उसका एक्सपीरियंस हमेशा ऐसा ही रहा है। लोग पहले उसे देख के सोचते होंगे कि ये एक बच्चा ही तो है, लेकिन फिर जब उसके चेहरे पे उनका ध्यान जाता होगा, हर कोई डेरी के उस हाफ पॉइंट फेस को देख के डर जाता है। इस वजह से डेरी हमेशा ऐसा ही मान बैठा है कि हर कोई जो उससे पहली बार मिलेगा वो उससे डरेगा, तो अपने उस इनसिक्योरिटी को वो काबू नहीं कर पा। एक तरफ लैम था जो उसे बिल्कुल नॉर्मल एक बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रहा था, लेकिन बेचारा डेरी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड फील कर रहा था और इसीलिए वो वहां नहीं रुकना चाहता था। तो लैम्ब डेरी को अपने साथ कॉन्वर्सेशन में लगा तो लैम्ब डेरी को अपने साथ एक कॉन्वर्सेशन में बिजी करता है ताकि डेरी का ध्यान उन सब चीजों से हटे। वो डेरी को अपने वीड गार्डन की ओर देखने को कहता है और डेरी कहता है क्या है ये, वीड्स ही तो है, अनवांटेड प्लांट्स। तो लैम्ब उसे समझाता है कि भाई मैं यहाँ वीड गार्डन ग्रो करता हूँ जैसा कि तुम देख रहे हो, क्योंकि मुझे ये चीज नहीं समझ आती कि एक हरी भरी दिखने वाली चीज को फूल या पौधा कहा जाता है और दूसरे को वीड्स, कितना गलत है। तो यहाँ से लैम अपने लाइफ लेसन्स डेरी के साथ शेयर करना शुरू करता है और ये पहला लेसन उसे सिखाता है कि सिर्फ नजरिए की बात है, तुम चीजों को कैसे देखते हो उससे चीजों का मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। तेरे को वो जान के थोड़ा अच्छा फील होता है ना, वो लैम के साथ और बातें करने लगता है। ऐसे ही बातों बातों में लैम उसे ये बताता है कि वो भी एक डिसेबिलिटी का शिकार है। बहुत टाइम पहले वॉर में उसका लेग ब्लास्ट में चला गया एंड इस वजह से उसका अब एक टिन लेग है और बच्चे उसे लेमी लैम कह के पुकारते हैं। तो इस तरह डेरी और लैम का एक कनेक्शन बिल्ड होता है क्योंकि वो दोनों ही नॉर्मल लोगों के डेफिनेशन में दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं फिट होते थे। तो वहां से उनका एक बॉन्ड बनना शुरू होता है और वो दोनों और डीपर कॉन्वर्सेशंस में एंगेज होते। बात करते करते डेरी अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकाल ही रहा होता है कि लैम्ब उसे ब्यूटी एंड द बीस्ट का रेफरेंस देता है। डेरी और गुस्सा हो जाता है कि हर कोई मुझे उसी स्टोरी के बारे में क्यों बोलता है कि फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे दिखते हो, फर्क इस चीज से पड़ता है तुम किस तरह के इंसान हो। भाई वो मॉन्स्टरस बीस्ट प्रिंसेस के किस करने के बाद बदल गया, पर मैं नहीं बदलूंगा। तो लैम्ब उसे ये चीज समझाता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी डिसेबिलिटी पे ही अपना पूरा टाइम, फोकस और अटेंशन दोगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। देयर आर अ लॉट मोर थिंग्स इन लाइफ देन योर हाफ बर्न्ड फेस। डेरी को वो सुन के थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि लैम बहुत कैजुअली उसे ट्रीट कर रहा है, बट उस बच्चे को ये रियलाइज नहीं हो रहा कि लैम उसे उसके बारे में नॉर्मल फील कराना चाह रहा है, उसे अच्छा फील कराना चाह रहा है, ना कि उसे ऐसा फील कराना चाह रहा है कि वो अलग है। और वो उसे ये चीज समझाता है कि तुम्हारी दुनिया की डेफिनेशन बहुत बड़ी है बेटा, दुनिया में इतने लोग हैं, अब हर कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, अगर तुम ही ये सब सोचने में अपना वक्त गुजार दोगे तो दुनिया जियोगे कब। तुम्हारी दुनिया बस तुम्हारे आसपास के लोग होने चाहिए, जिस सराउंडिंग में तुम हो बस उतनी तुम्हारी दुनिया होनी चाहिए। एंड इस चीज को जितनी जल्दी समझोगे लाइफ को उतना ज्यादा एंजॉय करो। तो ये सब लेसन्स के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है और अब देखते हैं क्या टर्न आता है उस बातचीत। ओह, there's something else they all say.
Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. तो डेरियो से बताता है, अब तुम ये सब बात कह ही रहे हो तो ये भी सुनो। पता है लोग मुझे अक्सर ये चीज कहते हैं कि उन लोगों को देखो जो रोते नहीं अपनी कंडीशन को लेके, जो बस दिन भर दुखड़ा नहीं गाते कि हम ऐसे क्यों हैं, वो भी तो सरवाइव कर रहे हैं ना, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो लैम कहता है मैंने थोड़ी बोला ये, मैं तो कुछ और समझा रहा था तुम्हें। नहीं नहीं, पूरी बात सुनो, डेरी कह रहा है, एंड थिंक ऑफ ऑल दोस पीपल जिनकी हालत तुमसे भी ज्यादा खराब है। तुम अंधे हो सकते थे, बहरे हो सकते थे, या तुम्हें व्हील चेयर पे जिंदगी गुजारनी पड़ सकती थी, या यू कुड हैव बीन डाफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, मतलब तुम स्टैमर कर रहे होते थे, या तुम्हारा माइंड स्लो वर्क करता था। कितनी सारी वर्स चीजें तुम्हारे साथ और हो सकती थी, पर नहीं हुई ना। तो लैम कहता है कि देखो इस सब बात में सच्चाई जरूर है, यू नो इट, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए फॉर द लाइफ यू हैव, बट हाँ मैं तुम्हें गिल्टी फील नहीं कराऊंगा या तुम्हें इस तरह खुश नहीं फील कराना चाहता कि तुम्हारी और बुरी हालत हो सकती थी। आई नो वॉट यू आर गोइंग थ्रू, वो एक सफरिंग है, तुम्हें नहीं पसंद, तुम्हें नहीं अच्छा लगता कि तुम्हारा एक हाफ पॉइंट फेस है, तुम्हारे लिए ऑलरेडी वो चीज बहुत खराब है। और जब कोई ये सब बातें तुमसे कहता होगा, आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि कैसा लगता होगा तुम्हें, कि खुश हूं कि मेरा ये सिर्फ हाफ पॉइंट फेस है, या दुख मनाओ कि कंपैरिजन भी कैसे कर रहे हैं लोग। बट डेरी कहता है कि मिस्टर लैम्ब आप समझ नहीं रहे हो, ये सब बातें सुन के क्या मेरा चेहरा बदल जाएगा, नहीं ना। मुझे और बुरा फील होता है कि क्या बात कर रहे हैं सब। डू यू नो, एक दिन एक विमेन सड़क पे, मैं बस स्टॉप पे खड़ा था, एंड वो दूसरी विमेन के साथ, वो मेरी तरफ देखती है एंड अपनी दोस्त को पता नहीं क्या फुसफुसा के बोलती है, वो बात मेरे कानों में पड़ी। पता है उसने क्या बोला, लुक एट दैट, दैट्स अ टेरिबल थिंग, ये चेहरा तो सिर्फ एक माँ को ही प्यारा हो सकता है। लोग कितने रूड है, कितने ब्रूटल है, कैसी कैसी बातें बोलते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या कि बुरा लगता है। मेरे पास ऑलरेडी दुख कम है क्या जताने को, ये जले चेहरे के साथ ऊपर से लोग अपने ये ओपिनियंस के साथ मुझे और बुरा फील कराते हैं। तो लैम्ब उसे कहता है कि देखो लोगों को कोई नहीं बदल सकता, लोगों का काम है कुछ ना कुछ बड़बड़ा। अब तुम बताओ, डू यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, हर कोई जो बात कहता है क्या तुम सब बात मान लेते हो। कहते हैं वो पॉइंट नहीं है, इट वॉज क्रूअल, जो बात उन्होंने बोली वो गलत थी, मे बी नॉट मेंट एज सच, मे बी वो तुम्हें बुरा ना फील कराना चाहते हो, इट्स जस्ट एन इनसाइडर गॉसिप बिटवीन देम, एंड तुमने वो सुन ली। यही तो लैम, मैंने वो सुन ली, मैंने सुनी और मुझे बुरा लगा। एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, क्या तुम्हें क्या लगता है क्या यही एक वर्स्ट चीज है जो लोग तुम्हारे बारे में बोलते होंगे। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, उनके थाउजेंड्स ऑफ ओपिनियन होते होंगे तुम्हारे को देख के। अब तुमने सुना एक वो गंदा वाला तो तुमने मान लिया कि हर कोई तुम्हारे बारे में बुरा ही सोचता होगा। अगर लोग क्या सोचते हैं ये भी तुम ही सोचोगे, कैसे चलेगा डेरी। अपने कानों को बंद करना सीखो। तो डेरी कहता अरे नहीं, मैंने ये एक बात नहीं, मैंने बहुत बातें सुनी अपने बारे में और सब एक से बढ़ के एक खराब। तो लैम कहता है बस फिर तो अपने कान पे हाथ रख के घूमा करो, क्योंकि अगर तुम्हें दूसरों के ओपिनियंस में ही इतना इंटरेस्ट है, तुम अपनी लाइफ कभी खुशी खुशी नहीं जी पाओगे डेरी। इग्नोर करना सीखो चीजों को। You're peculiar. You say peculiar things. You ask questions I don't understand. तो डेरी कहता तुम कितने अजीब हो यार, कितनी अजीब बातें करते हो, मुझे नहीं समझ आता तुम क्या बोलते हो। उस 14 साल के बच्चे के लिए मुश्किल हो रहा था लाइफ के उन ट्रूथ्स और उन रियलिटीज को एक्सेप्ट करना, क्योंकि आज से पहले उसे ये सेंसिबल चीजें किसी ने समझाई ही नहीं थी। तो एक साथ जब इतने सारे लाइफ लेसन मिलते हैं ना, बंदा सामने वाले को ही पागल समझने लगता है। तो लैम्ब उसे कहता है आई लाइक टू टॉक, मुझे बातें करना पसंद है, कंपनी अपने साथ रखना पसंद है, तुम मत दो मेरे सवालों के जवाब, तुम यहाँ रुके ही क्यों, दरवाजा खुला है, जाओ।
तो डेरी मायूस हो जाता है और कहता है बट मुझे लाइक नहीं। एक बात सुनो, मेरे यहाँ ना एक मधुमक्खी का छत्ता है उन पेड़ों के पास। कुछ लोग जब मधुमक्खियों को भिनभिनाता हुआ सुनते हैं वो कहते हैं मधुमक्खियां व्ज्ज ऐसी आवाज करती है। बट जब मैं उनको देर तक सुनता हूं ना, मैं रियलाइज करता हूँ नहीं, हमिंग, हमिंग की साउंड करती है बीस। एंड हम का मतलब होता है गाना। एंड मुझे मेरी मधुमक्खियों का गाना बहुत पसंद है। तो डेरी कहता है अरे मेरी बात तो सुनो, आई लाइक इट हियर। मैं यहाँ आया था क्योंकि मुझे ये जगह अच्छी लगी। जब मैंने दीवार के पार उस जगह को देखा, मुझे देख लेते ना बेटा कभी अंदर नहीं आते। तो लैम्बो से ये चीज नहीं देखा, नहीं आते ना, नहीं आता क्योंकि तब तो ये ट्रेस पासिंग होती ना, दूसरों की प्रॉपर्टी में घुसना ही तो गलत बात है। आह, क्या बात कर रहे हो, दैट्स नॉट वाई। किसी और को जाके पागल बनाओ, तुम इस वजह से मेरे घर में नहीं आते, या तुम्हारे इनबिल्ट फियर की वजह से मेरे घर में नहीं आते। तो हाँ लैम, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल। मुझे नहीं पसंद लोगों के आसपास रहना। जब वो मुझे घूरते हैं, जब वो मुझसे डरते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आह, तो एक काम करो, लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड कभी वहां से बाहर ही मत। पता है एक आदमी था जिसने ये किया था। वो हर चीज से डरता था, एवरीथिंग, लाइक एवरी पॉसिबल थिंग इन द वर्ल्ड उसे उससे डर लगता था। कि वो सड़क पे चलेगा तो बस उसे टक्कर मार देगी, या जिस पब्लिक स्पेस में वो चल रहा होगा वहां किसी आदमी को बीमारी होगी और उसकी सांस से वो जर्म्स उसके साथ ट्रांसफर हो जाएंगे, या वो कहीं चल रहा होगा सड़क पे, पीछे से एक डोंकी आके उसे किक कर देगा और वो मर जाएगा, या जब बारिश होगा तूफानी मौसम होगा बिजली कड़केगी तो उसी पे गिरेगी, या उससे एक लड़की से प्यार हो जाएगा और वो लड़की उसे छोड़ के चली जाएगी, या वो चलता चलता बनाना स्किन पे स्लिप कर जाएगा, वो लोग वहां फिसल के गिरेगा और आसपास के लोग उस पर तेजी से हंसे। उसने इतनी गलतफहमियां पाल रखी थी और उसने सोच रखा था दुनिया का हर बुरे काम उसके साथ होगा। तो उसने एक दिन डिसाइड किया कि मैं अपने रूम में जाऊंगा, अपने आप को लॉक करूंगा, अपने बेड में बैठूंगा और कभी वहां से नहीं निकल, शायद अभी सेफ रहूंगा। तो डेरी पूछता है क्या उसने ये चीज हमेशा के लिए की। तो लैम कहता है नहीं, ज्यादा नहीं कर पाया। फिर हुआ क्या, उसके बेड के ऊपर दीवार पे जो टकी पिक्चर थी, एक रात उसके ऊपर गिर गई उसके सर पे और वो मर गया। लाइफ लेसन नंबर 3 बच्चों, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। अगर तुम डर डर के जियोगे तो लाइफ को एंजॉय कब करोगे और कैसे करोगे। जस्ट लुक एट दिस मैन, वो पूरी जिंदगी डरता रहा और उस खौफ के मारे उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, एक बॉक्स में अपने आप को डाल दिया कि शायद उस बॉक्स के अंदर वो सेफ रहेगा। लेकिन लाइफ हैड अदर प्लान्स, वो उस बॉक्स के अंदर भी मर गया। जिस मौत से वो भाग रहा था वो नहीं बच पाया। तो इस स्टोरी से लैम डेरी को सिखाना चाह रहा है अगर तू ही एक बॉक्स में बंद रहेगा तो कब बाहर निकल के कॉन्फिडेंटली लाइफ को एक्सप्लोर करना, लाइफ को जीना सीखेगा। तुझे ये प्रॉब्लम है ना कि लोग तेरे को घूरेंगे या लोग तेरे को देख के डरेंगे, डरने दे, तुझे क्या है। यू जस्ट बी आउट देयर विद अ स्माइल ऑन योर फेस एंड कॉन्फिडेंस, जाने दे दुनिया को। तो लैम उसे कहता है यू सी, समझे अब मेरी बात। हाँ बट तुम अभी भी अजीब चीजें कहते हो। हाँ कुछ लोगों के लिए अजीब होंगी, ठीक है। एक बात बताओ, तुम पूरा दिन करते क्या। सूरज में धूप में बैठ जाता हूँ, किताबें पढ़ लेता हूँ। तुम्हें लगा था ना मेरा घर खाली है, खाली नहीं है, अंदर आओ, इट्स फुल, बुक्स एंड अदर थिंग्स, पूरा घर भरा हुआ है। बट तुम्हारे घर पे कोई कर्टन्स क्यों नहीं है। मुझे कर्टन्स वगैरह नहीं पसंद, बाहर की चीजें अंदर नहीं दिखती, अंदर की चीजें बाहर वालों को नहीं दिखती। मुझे रोशनी भी पसंद है और अंधेरा भी, इसीलिए मैं खिड़कियां भी खुली रखता हूँ ताकि हवा की आवाज सुन सको। तो डेरी कहता है हाँ मुझे भी वो बहुत पसंद है, जब बारिश होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है बारिश के गिरने की आवाज छत पे। तो लैम बड़ा खुश होता है और कहता है सी,
तुम पूरी तरह लॉस्ट नहीं हो, तुम सुनते हो चीजों को ध्यान से। एक एग्जाम्पल मिला ना उस चीज का। बट ये सब सुनने के साथ साथ लैम, मैं एक और चीज सुनी एक दिन कि नीचे मेरे घर वाले आपस में बात कर रहे थे कि क्या होगा इसका, क्या होगा इसका जब हम नहीं रहेंगे, ये दुनिया में कैसे सरवाइव करेगा ऐसी शक्ल के साथ। मुझे बुरा लगता है जब वो ये सब बात करते हैं। लैम्ब अब फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है लॉर्ड बॉय रुक जाओ, दुनिया का सारा दुख दर्द सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारे पास 2 आर्म्स हैं, 2 लेग्स, 2 आंखें, 2 कान, एक जबान, एक दिमाग, उनका इस्तेमाल कब करोगे? You'll get on the way you want like all the rest. तुम भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। लाइफ लेसन नंबर 4 दे रहा हूं भाई। एंड इफ यू चूज और अपना माइंड सही चीज पे लगाओ, तुम दूसरों से बहुत आगे बढ़ सकते हो लाइफ में, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो लाइफ में। तुम अपना पूरा फोकस अपने चेहरे के अलावा बाकी चीजों को देना शुरू तो करो। तो डेरी कहता है कैसे? जैसे मैं करता हूं। मेरा भी तो एक टिन का पैर है, बट मैं उसको लेके क्रिप तो नहीं करता ना पूरे दिन, या उसी का दुखड़ा तो नहीं गाता पूरा। आई जस्ट लिव लाइफ नॉर्मली, दैट्स इट। तो डेरी पूछता है तुम्हारे कोई दोस्त है? बहुत। बट तुम अकेले क्यों रहते हो इतने बड़े घर में? मेरे दोस्त बहुत, लोग आते हैं, हर कोई मुझे जानता है। दरवाजा इसीलिए मैं हमेशा खुला रखता। वो आते हैं, यहाँ बैठते हैं। जब मैं विंटर्स में आग लगाता हूँ वो आग सेकते हैं। बच्चे आते हैं एप्पल्स और पियर्स लेने, कभी कभी टॉफी लेने। मैं हनी की बहुत अच्छी टॉफी बनाता हूँ। कोई भी आ जाता है मेरे घर के अंदर, जैसे तुम आए। बट मैं दोस्त थोड़ी हूँ। सर्टेनली यू आर, मतलब सो फार एज आई एम कंसर्न मेरे लिए तो तुम दोस्त ही हो। ऐसा तुमने किया क्या है कि मैं तुम्हें दोस्त ना मानूं? तुम मुझे जानते थोड़ी हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता मैं कहाँ से आया या मेरा नाम क्या है। क्या फर्क पड़ता है उससे? तुम्हारे पर्टिकुलर्स कहीं लिख के मुझे एक बॉक्स में डिटेल्स भर के रखनी है कि लैम्स फ्रेंड्स, और सारी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए तुम्हारी? नहीं ना। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। तुम अपना नाम बता सकते हो अगर तुम चाहो, एंड नहीं अगर तुम नहीं चाहते। डेरी, ओनली इट्स डेरिक। वैसे तो डेरिक है बट मुझे वो नाम पसंद, डेरी। अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज दैट। सर्टेनली सही कह रहे हो। अगर मैं यहाँ कभी नहीं आऊं, तुम मुझे कभी वापस ना मिलो जिंदगी में, तब तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहूंगा ना मिस्टर लैम। व्हाई नॉट? क्यों नहीं? हाउ कुड आई? ऐसे तो तुम सड़कों पे कितने लोगों से मिलते जुलते हो, कईयों से हेलो हाय भी होती है, बट फिर उन्हें जिंदगी में कभी नहीं देखते। इट डजंट मीन कि वो तुम्हारे दोस्त है लैम। तो लैम उसे कहता है इसका मतलब ये भी तो नहीं कि वो तुम्हारे दुश्मन है डेरी। नहीं, दे जस्ट नथिंग पीपल, दैट्स ऑल। वो सिर्फ लोग हैं, ना फ्रेंड्स ना एनिमीज। तो लैम्ब उसे देता है लाइफ लेसन नंबर 5, दैट पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग। नेवर। हर इंसान जो तुम्हारी लाइफ में कभी ना कभी तुमसे टकराया, उसका कुछ ना कुछ रोल होता है तुम्हारी लाइफ में। अब तुम चीज मानो या ना मानो, बट लोगों को कभी नथिंग समझने की गलती मत करना। ये बात लैम्बो से कहता है। तो डेरी कहता है यू नो देयर आर सम पीपल आई हेट। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मुझे सख्त नफरत। ओहो, दैट विल डू यू मोर हार्म देन अ बॉटल ऑफ एसिड। एसिड तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा जलाता है, लोगों को हेट करके क्या मिलेगा तुम्हें? ओके, मैं बोलती हूँ आई हेट यू, तुम्हें कोई फर्क पड़ा उससे? नहीं ना। बट मैं अपने मन में इतनी हेट पाल रखी है तुम्हारे लिए, और तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा ही बुरा हो रहा है उससे। क्या फायदा है ऐसी हेट पाल के मन के अंदर? छोड़ो, लेट इट गो। वैसे भी एक अगली बात जो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि हेट पालोगे तो एसिड से ज्यादा नुकसान होगा तुम्हारा। व्हाट डू यू मीन ओनली? एसिड सिर्फ चेहरा जलाता है। जैसे एक बॉम्ब ने सिर्फ मेरा पैर ब्लू अप किया,
और वर्स्ट चीजें हो सकती थी, तुम पूरी तरह से जल सकते थे। तो डेरी कहता है ऐसे ही एक दिन जब मैं घर आया था ना, मेरे ट्रीटमेंट के बाद, एक पर्सन कहता है इसको तो वहीं छोड़ाते तुम, हॉस्पिटल में, अपने जैसों के साथ ही रह लेते। उस लेडी को लगता है सारे अंधों को एक साथ रहना चाहिए और सारे गधों को एक साथ। तो लैम कहता है हाँ, फिर सारे बिना पैर वाले लोगों को भी एक साथ रख लेते। अरे हाय, कैसी दुनिया होगी वो। तो डेरी कहता है एक चीज अच्छी होगी उस दुनिया में, कोई तुम्हें घूरेगा नहीं, क्योंकि सब एक जैसे हैं। तो लैम कहता है सो यू थिंक तुम सारे उन लोगों जैसे हो जिनके जले हुए चेहरे, जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक? नहीं डेरी, एवरीथिंग इज डिफरेंट। हर चीज सेम लग सकती है बट हर चीज अलग है इन इटसेल्फ। तो डेरी कहता है अरे कैसे कर लेते हो ये सब बातें, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? तो लैम कहता है बाय वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग। मैं चीजें देखता हूं, सुनता हूं और सोचता हूं। तो डेरी कहता है मुझे भी एक ऐसी जगह चाहिए, एक गार्डन, एक घर जिसमें कोई पर्दे ना हो। तो लैम कहता है दरवाजा हमेशा खुला है, यू कैन कम। तो डेरी कहता है पर ये मेरा नहीं है ना, दिस इज इन माइन। तो लैम कहता है एवरीथिंग इज योर्स अगर तुम चाहो, व्हाट इज माइन इज एनीबॉडीज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या मैं यहाँ वापस आ सकता हूँ जब तुम यहाँ ना हो तब भी? तो लैम कहता है ऑफ कोर्स आ सकते हो सकता है और लोग भी तुम्हें यहाँ मिल जाए। तो डेरी कहता है ओह और लोग, आई थिंक सो। यहाँ तक की कॉन्वर्सेशन में बच्चों, ना केवल डेरी के लिए बहुत सारे लाइफ लेसन्स थे, आपके और मेरे लिए भी थे। जस्ट थिंक देम थ्रू, रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि सारे बहुत बड़े और इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स हैं आपके। सो आई जस्ट वांट यू टू थिंक देम थ्रू एंड अप्लाई देम टू योर लाइफ्स एज वेल। इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में हम जानेंगे डेरी और लैम्ब की ये फ्रेंडशिप क्या टर्न लेती है। इसके बाद मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।